नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आपको आज के अपने निर्धारित पाठ पर लिए चलता हूँ। पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम, पांचवा पाठ सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति का अर्थ होता है बच्चों अच्छी उक्ति, अच्छी बातें, और मौक्तिक का अर्थ होता है मोती। तो सूक्ति मौक्तिकम का अर्थ हो गया अच्छी उक्तियों की मोती। आइए पहले श्लोक पर चलते हैं। यह पहला श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च औक्षीणो वित्त ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। देखिए, इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द है। एक है वृत्त और दूसरा है वित्त। वृत्त का अर्थ होता है आचरण या चरित्र, और वित्त का अर्थ होता है धन। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, मनुष्यों को अपने आचरण की रक्षा या अपने चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्त मेति च याति च, धन आता है और चला जाता है, अर्थात धन का खर्च हो जाता है, धन स्थिर नहीं रहता है। औक्षीणो वित्त ततः क्षीणो, धन यदि नष्ट हो गया तो समझिए कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि नष्ट हुए धन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। किंतु अंतिम में देखिए, वृत्त तस्तु हतो हतः, यदि वृत्त अर्थात आचरण नष्ट हो गया, चरित्र नष्ट हो गया, किसी भी व्यक्ति का आचरण या चरित्र खराब हो गया या नष्ट हो गया, तो आचरण या चरित्र के नष्ट हो जाने पर उसका सब कुछ नाश हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तो ये था पहला श्लोक। दूसरे श्लोक पर चलते हैं। दूसरा श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। दूसरे श्लोक में कहा जा रहा है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सर्वस्व को सुनना चाहिए, और श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, उसको सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए बल्कि सुनकर उसको धारण करना चाहिए। मतलब धर्म में जो बातें बताई गई है, जो चीज़ आप सुनते हैं, उसको सिर्फ सुनने से नहीं होगा बल्कि उसको आपको अपने जीवन में धारण भी करना है। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशानो समाचरेत, अपने ऊपर आप किसी भी चीज को अपने ऊपर लेके देखिए, तो खुद के साथ, अपने साथ जो आपको प्रतिकूल आचरण लगे कि नहीं मेरे साथ यह जो आचरण है यह अच्छा नहीं है, तो खुद को जो प्रतिकूल लगे वैसा आचरण, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से इसको संक्षेप में देख लीजिए। धर्म के सर्वस्व को सुनना चाहिए
और सुनकर उसको धारण करना चाहिए। और धर्म का सर्वस्व क्या है? तो धर्म का सार संक्षेप कहिए या धर्म का सर्वस्व है कि अपने ऊपर जो प्रतिकूल लगे, अपने साथ जो व्यवहार आपको पसंद नहीं हो, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा आचरण, वैसा व्यवहार न करो जैसा व्यवहार आपको अपने साथ पसंद नहीं हो। तीसरा श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, प्रिय बातों को बोलने से, मीठी बातों को बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जंतु, सभी प्राणी तुष्यन्ति, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो तदेव वक्तव्यम, वैसा ही बोलने में, वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। मतलब प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। जब प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वैसी वाणी बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। अगले श्लोक पर आते हैं। यह सुभाषित रत्न भांडागारम से है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहाः परोपकाराय सताम विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। नदियां अपना जल, अपना पानी स्वयं नहीं पीती, खुद नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाह कहते हैं मेघ को। मेघ अपने द्वारा उत्पन्न किए गए फसल को, क्योंकि मेघ से ही बारिश होती है और वर्षा से फसल उत्पन्न होता है, तो मेघ अपने द्वारा उत्पन्न किए गए अनाज को या फसल को स्वयं नहीं खाता, क्योंकि परोपकार सज्जनों का धर्म होता है। एक बार पुनः संक्षेप में, नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, मेघ अपने फसल को खुद नहीं खाते, क्योंकि परोपकार सज्जनों का धर्म होता है। 5वें श्लोक पर आते हैं। यह मृक्ष कटिकम से लिया गया है। गुणे स्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषेः सदा गुण युक्तो दरिद्रोपि नैश्वरे अगुणेः समः। कहता है कि गुणे स्वेव ही कर्तव्य, मनुष्यों को हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिए कि अपने अंदर गुणों को धारण करते हुए कार्य करें। मनुष्यों को अपने अंदर गुणों को धारण करना चाहिए और उसी के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। अपने अंदर गुणों को धारण करते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी सभी जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति गुण युक्तो दरिद्रो अपि, यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है, बहुत गरीब है, लेकिन वह गुण से युक्त है, तो वह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, वह सम्मान को प्राप्त करता है। किंतु नैश्वरे अगुणे समः, कह रहा है यदि कोई गुणहीन व्यक्ति है लेकिन वह बहुत प्रभुत्वशाली ऐश्वर्यशाली भी है, तो फिर भी गुण से रहित होने के कारण समाज में उसे सम्मान या इज्जत प्राप्त नहीं होता। गुण की प्रधानता होती है, गुण की पूछ होती है, गुण की पूजा होती है, गुण का सम्मान होता है। तो इसीलिए कहा कि मनुष्यों को अपने अंदर गुणों को धारण करते हुए कार्य करना चाहिए। गुण से युक्त व्यक्ति यदि दरिद्र भी है फिर भी वह सम्मान या प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति यदि
बहुत ऐश्वर्यशाली या प्रभुत्वशाली भी है, फिर भी वह समाज में मान सम्मान या इज्जत को प्राप्त नहीं करता। अब देखिए नीति शतकम से लिया गया यह श्लोक। आरंभ गुरुवी क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। कहता है यहाँ देखिए परछाई की तुलना की गई है दिन के पूर्वार्ध और परार्ध से। पूर्वार्ध अर्थात पूर्वाहन और परार्ध मतलब अपराहन। कहता है कि आरंभ गुरुवी, पहले दुष्टों के बारे में कहा कि पहले आरंभ में गुरुवी बड़ी और क्षयिनी क्रमेण, और क्रमशः क्रमेण धीरे धीरे वह कम होते होते क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और सज्जनों का लघ्वी पूरा वृद्धिमती च पश्चात, पहले छोटी और वृद्धिमती धीरे धीरे वह बढ़ते जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध पूर्वाहन में अपनी जो परछाई होती है, पूर्वार्ध में परछाई पहले बड़ी होती है और फिर धीरे धीरे छोटी होते होते नष्ट हो जाती है, लेकिन अपराहन में परार्ध में क्या होता है, छाया पहले छोटी होती है और फिर क्रमशः धीरे धीरे बड़ी होते जाती है। तो उसी प्रकार कहा कि दुष्टों की मित्रता, दुष्टों की दोस्ती जो होती है शुरुआत में ही लगेगा कि एकदम घनिष्ठ मित्र है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता, और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। लेकिन सज्जनों की मित्रता, सज्जनों की मैत्री शुरुआत में प्रारंभ में छोटी और धीरे धीरे घनिष्ठता की ओर बढ़ते जाती है और अंत में प्रगाढ़ संबंध हो जाता है। तो यहाँ दिन के पूर्वार्ध और परार्ध से दुष्टों एवं सज्जनों की मित्रता की तुलना की गई। आगे बढ़ते हैं। यह श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। इस श्लोक में कहा जा रहा है हंसों के बारे में। देखिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवरानाम येषां मरालेह सह विप्रयोग। यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, गता भवेयु, जहाँ कहीं भी जाएं, हंसा इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, मही मंडल मंडनाय, इस पृथ्वी मंडल को मंडन करने के लिए, सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चाहें हंस जा सकते हैं। हानिस्तु तेषां हि सरोवरानाम, क्योंकि हानि तो उस सरोवर की होगी, उस तालाब का होगा। ये शाम मरालेह सह विप्रयोग, जिस तालाब के साथ हंसों का वियोग होगा। अर्थात मान लीजिए कि एक तालाब में हंस बैठे हैं और यदि वो सारे हंस उस तालाब को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं तो वो जहाँ चले जाएंगे उस स्थान की तो शोभा बढ़ जाएगी, लेकिन जिस स्थान को त्याग कर, जिस स्थान को छोड़कर, जिस तालाब को छोड़कर हंस चले जाएंगे, नुकसान उस तालाब का होगा, क्योंकि उस तालाब की शोभा घटेगी, लेकिन जहाँ चले जाएंगे उस स्थान की, उस तालाब की शोभा बढ़ेगी। संक्षेप में एक बार फिर देख लीजिए। हंस इस पृथ्वी मंडल में, इस भूमंडल में जहाँ भी चले जाएं उस स्थान की शोभा बढ़ जाएगी, उस स्थान की शोभा होती है, और नुकसान होता है उस स्थान का, उस तालाब का, जिस तालाब या जिस स्थान के साथ उनका वियोग होता है, जिस स्थान को वो छोड़कर जाते हैं। तो ये था 7वां श्लोक। 8वां, यह हितोपदेश से लिया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इस श्लोक में भी देखिए गुण की महत्ता पर कह रहा है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुणा, गुण, गुण जो हैं, गुणों को जानने वाले में गुण अधिक होते हैं। जो गुणज्ञ हैं, गुणज्ञ, गुणज्ञ अर्थात गुणों के जानकार, गुणों को जानने वाले, उनमें गुण अधिक होते हैं, क्योंकि वो गुणों की
परख करने वाले होते हैं, वे गुणों के जानकार होते हैं। वे व्यक्ति भी जो गुणों के जानकार हैं, वे भी यदि निर्गुण को प्राप्त कर लें तो निर्गुण को प्राप्त कर लेने से वे भी दोषपूर्ण हो जाते हैं, उनमें भी दाग लग जाता है। जैसे आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, जैसे नदियों का पानी, क्योंकि नदी हमेशा प्रवाहित होते रहती है, चलायमान रहती है, तो नदियों का जल आस्वाद्य, पीने लायक, स्वादिष्ट होता है जब तक वह प्रवाहित होती है। लेकिन समुद्र मासाद्य भवन्ति अपेयाः, समुद्र में पहुंचकर उसी नदी का जल अपेयाः, अपेय हो जाता है, दोष युक्त हो जाता है, खारा हो जाता है। फिर से एक बार देखिए, गुणों को जानने वाले में गुण अधिक होता है, परंतु वे भी निर्गुण को प्राप्त कर दोषपूर्ण हो जाते हैं, दोष युक्त हो जाते हैं, अर्थात उनमें भी दाग लग जाता है। जिस प्रकार नदियों का पानी निरंतर प्रवाहित होने के कारण स्वादिष्ट होता है, किंतु वही नदी या उसी नदी का पानी समुद्र में मिलकर दोष युक्त हो जाता है, खारा हो जाता है और अपेय हो जाता है, पीने लायक नहीं रह जाता है। तो ये था आज का पाठ। अब ये शब्दार्थ दिया हुआ है, तो शब्दार्थ में तो कुछ समझाने का है नहीं। इन शब्दार्थों को आप ध्यान से अच्छी तरह से देख लेंगे, इसे याद कर लेंगे। अन्वय भी दिया हुआ है, अन्वय से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए अन्वय को भी आपको देख लेना चाहिए। आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं प्रश्न पर। देखिए, पहले कह रहा है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में लिखना है। तो वित्त ततः क्षीणः कीदृशः भवति, कह रहा है इसमें एक पद में उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा हतो हतः। दूसरे में है कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत, यहाँ हो जाएगा आत्मनः। गौ नंबर में कुत्र दरिद्रता न भवेत वचने। घ में है वृक्षा स्वयं कानि न खादंती, वृक्ष खुद क्या नहीं खाते हैं, फलानी। और का पूरा लघ्वी भवती, कौन पहले छोटी होती है, छाया। अब 2 नंबर में कह रहा है कि एक वाक्य में आपको लिखना है, तो यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा, यत्न पूर्वक क्या किस चीज की रक्षा करनी चाहिए, वित्त की या वृत्त की। तो इसमें आप लिखिएगा यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्न पूर्वक आचरण की, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद है अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, लिखिएगा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। उसके बाद है जंतवः केन तुष्यन्ति, लिखिएगा जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। उसके बाद है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, तो सज्जनानां मैत्री पूरा लघ्वी वृद्धि मति च पश्चात भवति। उसके बाद है सरोवरानाम हानि कदा भवति, तो सरोवरानाम हानि मरालेह सह विप्रयोगः भवति। तीसरे प्रश्न में आपको मैचिंग करना है, मिलान करना है। तो पहले है आस्वाद्य तोयाः, इसके साथ आप मिलाइएगा नद्यः। उसके बाद है गुण युक्तः, इसमें हो जाएगा सज्जनानाम मैत्री। उसके बाद है दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, इसमें कीजिएगा खलानाम मैत्री। और इसका अंत में है दिनस्य परार्ध भिन्ना, तो यहाँ कर दीजिएगा सज्जनानाम मैत्री। चौथे श्लोक में कह रहा है कि इसका आशय लिखना है, तो इन दोनों श्लोकों को भी आप कर लेंगे। मैं श्लोक का अर्थ बताया ही हूँ, आसान है दोनों। एक छाया पर है कि दुष्टों और सज्जनों की मित्रता की जो तुलना किया है दिन के पूर्वार्ध और परार्ध से, और दूसरा है कि प्रिय वचन बोलने से जब सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं तो वैसी वाणी बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। 5वें प्रश्न में है भिन्न जो है इन सबों से उनको चुनना है।
तो क नंबर में है वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम, यहाँ हो जाएगा सर्वस्वम। ख में है यत्नेन, वचने, प्रियवाक्य प्रदानेन, मरालेन, यहाँ हो जाएगा वचने, क्योंकि बाकी सभी में तृतीया विभक्ति लगी है और वचने में सप्तमी है। उसके बाद है श्रूयताम, अवधारयताम, धनवताम, क्षम्यताम, इसमें आप कर दीजिएगा धनवताम। और इसके अंत में है जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः, यहाँ हो जाएगा परितः, क्योंकि बाकी सब जो है वो प्रथमा बहुवचन है। उसके बाद है 6 नंबर में प्रश्न निर्माण करना है। तो वैसे तो प्रश्न निर्माण करने का जो नियम है उसके बारे में मैं एक वीडियो डाला हूँ, आप विस्तार से उसको देख लें। मैं बहुत बढ़िया से उसमें समझाया हूँ और आपको उसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा। अभी मैं इनका उत्तर बता देता हूँ। तो सबसे पहला है कि वृत्ततः, तो यहाँ हो जाएगा किम कर दीजिएगा, किम छीनः हतः भवति। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। दूसरे में है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, यहाँ भी आप किम कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं, किम या कम जो चाहें। श्रुत्वा अवधारयताम और प्रश्नवाचक चिन्ह। वृक्षाः फलम न खादन्ति, के हो जाएगा, खलानाम के जगह पर हो जाएगा केशाम। 7वें प्रश्न में कह रहा है लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो यहाँ देखिए नद्यः आस्वाद्य तोयाः भवन संति, तो संति के जगह पर कर देंगे संतु, नद्यः आस्वाद्य तोयाः संतु। उसके बाद है सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, तो हो जाएगा सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। उसके बाद है त्वम परेशान प्रतिकूलानि नो समाचरसि, समाचरसि के जगह पर कर दीजिएगा समाचर। उसके बाद है ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, तो संरक्षन्ति के स्थान पर आप करेंगे संरक्षन्तु। और अंत में है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, तो करोमि के स्थान पर कर देंगे करवानी। तो ये था आज का पाठ, ये सब योग्यता विस्तार के लिए है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों को मेरी ओर से, मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।